हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो साप्ताहिकी में। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चलिए देखते हैं कि आने वाला हफ्ता लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जब भी रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, तो ये आपके लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यानी कि जैसे आप अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आप काफ़ी सारी बाउंड्रीज खींच ली आपने अपने इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ना आपने अपने ही आपको कैद कर लिया है। लोगों को तो दूर कर ही दिया है, साथ में आप उन बाउंड्रीज में खुद ही कैद हो गए। आपको शायद ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जिनकी मदद से आप जो भी चैलेंजेस लाइफ आपकी तरफ फेंक रही है उनको फेस कर सकें। इसलिए या तो आप उन चीज़ों से या सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर्स 9 ऑफ वैंड्स कई बार आपके मेंटल फियर को भी बताता है। और ना एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने जल्दी इसके ऊपर काम नहीं किया ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी सिचुएशन में कैद हो जाएंगे। कई बार ना जो चीज़ें हमको बहुत बड़ी होकर के दिखती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होकर दिखती है ना, वो एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं होती अगर हम एक्शन ले लें तो। लव लाइफ के मामले में भी रिवर्स 9 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी थका हुआ या ड्रेन्ड ऑफ फील कर रहे हैं। लेकिन ना आप एक बात याद रखना कि कोई भी रिलेशनशिप ना किसी एक की वजह से नहीं चलती, बल्कि ना दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और अगर आपका पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है ना, तो आपको एक्चुअली देखना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो आप दोनों के सिचुएशन को डिस्कस करना पड़ेगा और एक मतलब मिडिल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, जहाँ ना दोनों इक्वली एफर्ट्स डाल रहे हैं रिश्ते को बचा के रखने के लिए, चलाने के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ध्यान दीजिए कहीं आपकी बाउंड्रीज़ ही तो कहीं आपको किसी और के क्लोज आने से तो नहीं रोक रही। अगर ऐसा है कि आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से आप नहीं जा पा रहे हो किसी के क्लोज, तो उसको चेंज करने की कोशिश करिए, थोड़ा ओपन होइए। करियर के मामले में भी रिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो आपकी ड्रेनिंग सिचुएशन को ही बता रहा है। आप वर्क प्लेस में या तो अपने मॉरल्स यानी कि उसूलों के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, या ना आपके थॉट्स कुछ और हैं और रियल लाइफ सिचुएशन कुछ और है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और इन सभी कारणों से ना आपको बहुत ड्रेन्ड ऑफ यानी थकान सी महसूस हो रही है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आप। तो इसलिए ना एक देखिए, टेक अ लुक और समझने की कोशिश करिए कि इतनी स्ट्रगल वर्थ है क्या इस जॉब के लिए। हाँ, इतना ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं रहना। ये तो आपकी स्टबर्ननेस के चलते ना सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है, और ऐसा तो नहीं कि कहीं आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं या अड़ गए हैं, इसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर ऐसा है तो आप अपने भी चेंज कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है उतने ही एफर्ट्स डालिए जितने की ज़रूरी है। फाइनेंस के मामले में कार्ड बता रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि सिचुएशन से भागने के बजाय अगर आप सॉल्यूशन निकालने की सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। साथ ही आप अपने ना वैल्यूएबल्स का, कीमती चीज़ों का ध्यान रखना, गहनों का, घड़ियों का, जो भी कीमती चीज़ें हैं घर में उनका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपकी कोई महंगी चीज़ ना गायब हो जाए। थोड़ा सा कॉशियस रहना आप फाइनेंस के मामले में। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है समय के साथ। ऑल द बेस्ट।